ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधास्त्यागा शान्तिरपैशूनां दया भूतेष्वा अलोलुप्त्वं मार्दवं हृदयाचपलं तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक हैं। फर्स्ट 3 श्लोकास श्री भगवान जी बोल रहे हैं कि पहले भगवान बता रहे हैं कि कौन से डिवाइन क्वालिटीज़ हैं देवताओं की, यानी दैविक डिवाइन क्वालिटीज़, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि आपके, यानी ये हम लोग के लिए ये है कि हम खुद ही जज कर सकते हैं कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं या डिम्यूनिक है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं कि जो फियरलेसनेस होता है, यानी जब हमारे अंदर कोई भय नहीं होता, जब हमारा हृदय बहुत ही आनंद में होता है और हम बहुत उत्साहित होते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, तब ये 3 क्वालिटी आते हैं ब्रह्मचारी के लिए। यानी हर आश्रम में कुछ गुड डिवाइन क्वालिटीज़ होते हैं। वर्ण आश्रम के जो ब्रह्मचारी होते हैं तो वो लर्न करते हैं, तो उनके अंदर कैसा होना चाहिए, बिकॉज वो घर से दूर रहते हैं, तो उनके अंदर फियरलेसनेस होना चाहिए। फियरलेसनेस कब आता है? जब हम 100% कृष्णा पे डिपेंड होते हैं, जब हमें लगता है कि हर सिचुएशन में, चाहे हम अकेले क्यों ना हो जाएं, तब भी कृष्ण हमारे पास होंगे, हमारे साथ होंगे एंड हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड जब ये 100% डिपेंडेंसी आती है कृष्णा जी पर और किसी पे नहीं, हमें कृष्ण पे ही डिपेंड होना है। एंड जब हम कृष्ण पे डिपेंड होते हैं तभी हमारे अंदर फियरलेसनेस आता है। फिर जॉयफुलनेस ऑफ हार्ट, यानी हमारे हृदय में आनंद होता है। जब कृष्ण पर हम डिपेंड होंगे तो ऑब्वियसली हम उन्हें हर जगह महसूस कर सकते हैं, अपने हृदय में वो है उसको हम महसूस कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर विद कृष्णा ऑब्वियसली हमारे अंदर आनंद होगा। फिर हमें उत्साह भी होता है, कृष्ण के बारे में जानने का उत्साह, ज्ञान अर्जित करने का उत्साह। तो ये 3 क्वालिटीज स्टूडेंट्स के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए। फिर चैरिटी, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, यानी चैरिटी यानी दान देना, अपने इंद्रियों को बस में रखना, यज्ञ करना, ये होता है उनके क्वालिटीज़ जो गृहस्थ आश्रम में। तो जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनका कर्तव्य है कि वो कुछ हिस्सा अपना दान करें भगवान कृष्ण के लिए, जिससे कि उनका धन भी शुद्ध होगा जो वो अर्जित करते हैं। जब हम धन अर्जित करते हैं तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धता आती है, तो वो शुद्ध करने के लिए हम उस धन की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग चोरी करते हैं या गलत काम करते, धार्मिक तरीके से या धन अर्जित करते हैं, तो वो धन की बात नहीं हो रही है। ये जनरली जो गृहस्थ होते हैं जो अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर कोई व्यापारी हो तो उसको थोड़ा सा तो झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई दुकान हो, कोई मिठाई हो, तो व्यापारी हमेशा ऐसे ही बोलता है ना कि हाँ ये तो फ्रेश है, मे बी 1 दिन पहले का होगा, तभी उसको बोलना पड़ता है। तो ये झूठ बोलना अलाउड होता है। व्यापारी जो वैश्य होते हैं उनको, ये बिजनेस में होते हैं, उनको ये स्लाइट झूठ बोलना अलाउ होता है। बट इसको इसलिए जो गृहस्थ होते हैं उनको थोड़ा दान करना चाहिए। एक हिस्सा जो अग्रभाग होता है, जो हम जो अर्न करते हैं उसका सबसे पहला पोर्शन हमें कृष्ण को देना चाहिए। जैसे गुरुदेव क्या बोलते हैं कि इवन हम जो अन्न घर में लाते हैं
यानी दाल चावल गेहूँ आटा, तो उसका एक पोर्शन निकाल के हमें कृष्ण के लिए रख देना चाहिए। तो जो अग्रभाग होता है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमूव द पोर्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो इस तरह गृहस्थ लोगों के लिए चैरिटी करना, अपने इंद्रियों को बस में रखना, उनको इसलिए क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सेंसेस को कंट्रोल ना करें। तो उनको अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल रखना चाहिए। उन्हें यज्ञ परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि अन्न, जो घर में अन्न आता है वो भी शुद्ध हो। इस तरह ये क्वालिटीज़ हो गए, गृहस्थ में आ जाते हैं। फिर स्टडी ऑफ शास्त्र, यानी शास्त्रों को पढ़ना, पेनेंस, तप करना, सिंप्लिसिटी, साधारण तरीके से रहना, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ये तो ब्राह्मणिक क्वालिटीज़ है। तो ब्राह्मण को क्या करना होता है? ब्राह्मण के लिए शास्त्र पढ़ना होता है, उनको पेनेंस करना होता है, तप करना होता है, उन्हें साधारण जीवन जीना होता है सिंप्लिसिटी के साथ। सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे वर्ण आश्रम में बहुत जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए सिंपल रहना है। जब हम हमारे पास बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तो हमारा आधा समय, बहुत ज़्यादा समय तो हमारा ये डिसाइड करने में निकल जाता है कि हम कौन से कपड़े पहने। तो इसलिए सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। सिंप्लिसिटी होने से हमारा बहुत सारा समय बच जाता है जो हम गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। तो वो समय को हम कृष्ण के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉन वायलेंस भी ब्राह्मण के लिए है। ट्रूथफुलनेस, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है कि नहीं, नॉन वायलेंस मीन्स ये नहीं कि हमें कुछ वायलेंस नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय हो तो वायलेंस उसके लिए कंपलसरी है क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है। तो नॉन वायलेंस मीन्स होता है कि हम किसी के ग्रोथ को रोके नहीं। जैसे कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, जब लोग उनको अपनी पैलेट के लिए, अपनी जीभ के लिए खाना शुरू करते हैं, अपनी टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, तो क्या होता है उनका जो एक लाइफ साइकिल हो रहा। आवाज़ नहीं आ रही? हरी बोल, आ रही है ना? हाँ। तो नॉन वायलेंस मीन्स कि हम किसी के इवोल्यूशन को रोके नहीं। जैसे कि हर स्पीसीज़ को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना होता है और फिर उसे नेक्स्ट स्पीसीज़ में जाना होता है। लेकिन अगर जैसे कि लोगों को चिकन खाना बहुत पसंद है तो वो चिकन को उनका क्या होता है, उनका लाइफ रुक जाता है, फिर उनको अगला बॉडी वापस वही चिकन बन के आना पड़ता है। यानी वो अगले स्पीसीज़ में जाने के बदले एक ही जगह पे उनका साइकिल घूमता रहता है। इससे क्या होता है, हम उनकी लाइफ को, उनका जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। उनको जो आगे बढ़ना है जिससे कि वो भी कृष्ण तक पहुंच सके, वो नहीं हो पाता, हम उनको रोक रहे हैं। हम उनका भक्षण करते हैं, हम मांस भक्षण करते हैं, तो हम उनका ग्रोथ रोकते हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो। तो इस तरह ये नॉन वायलेंस है। और फिर ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं, सत्य तब भी बोलना है अगर वो अनपैलेटेबल है, यानी हमें तब भी सत्य ही बोलना चाहिए जिससे कि किसी का भला हो। ये नहीं कि हम दूसरों को सुख देना पड़ रहा है इसलिए झूठ बोलने लगे, उनके सामने झूठी बातें करें, तो वो झूठ नहीं बोलना है। लैक ऑफ एंगर, यानी क्रोध नहीं करना है। डिटैचमेंट फ्रॉम वाइफ, यानी अपनी वाइफ से, ये गृहस्थ आश्रम में आता है कि हमें शांत रहना है, वाइफ के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना है। तो यही बात बार बार बोली जाती है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैच नहीं होना है, हमें उनके लिए प्रेम रखना है, हमें उनके लिए स्नेह रखना है। बिकॉज ये हमारा अस्तित्व है, जो हम प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो वी हैव टू लव। जब हम प्रेम करेंगे तो हम सबका भला सोचेंगे, उसके लिए एक्चुअली में क्या सही है वो सोचेंगे। लेकिन अगर हम किसी से अटैच होंगे तो हम उसके फिजिकल बॉडी से अटैच होते हैं, हमें लगता है कि हमसे दूर ना चले जाए, तो हम उसको खुश करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, उसका भला नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमसे दूर ना चला जाए। हम फिजिकल बॉडी को समझ लेते हैं कि ये पर्सन है और ये हमसे कहीं दूर ना चलाए। लेकिन जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम आत्मा के लेवल पे होता है। उससे क्या होता है कि व्यक्ति अगर दूर भी हो
तो भी वो पास होने का एहसास देता है। लेकिन अगर हम अटैचमेंट में होते हैं तो जब तक वो व्यक्ति हमारे आसपास होता है, फिजिकली अवेलेबल होता है, तो वो हमें अच्छा लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें अटैच नहीं होना चाहिए, फैमिली मेम्बर से भी और वाइफ से भी, जो स्पाउस है उनसे भी अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट जो होता है वो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, और प्रेम जो होता है वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम होगा तो दोनों एक दूसरे को कृष्णा कॉन्शियस में हेल्प करेंगे। दोनों ये जानते हैं कि जीवात्मा का धर्म ही है श्री कृष्ण की सेवा करना, और व्हेन ये बात समझ में आती है तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, वो ये सोचते हैं कि इसके लिए क्या भला है। हम सामने, प्रेम में हम सामने वाले का भला सोचते हैं, एंड अटैचमेंट में हम अपना भला सोचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अटैचमेंट एंड लव में। तो इसलिए हमें स्नेह रखना है, लेकिन किसी से अटैच नहीं होना है। पीसफुलनेस यानी शांति होनी चाहिए हमारे अंदर। शांति भी तभी आती है, भगवान ने पीछे श्लोक में भी बताया कि शांति कैसे आती है, श्री कृष्ण की भक्ति से ही आएगी। अवॉइडेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, यानी लोगों में दोष बुद्धि नहीं करना है। अगर हम दोष बुद्धि करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे, वो इतनी हैबिट हो जाती है कि हम अच्छे लोगों के अंदर भी बुराई ढूंढने लगते हैं, एंड धीरे धीरे वो फॉल्ट फाइंडिंग हमें बहुत सारे अपराध भी दे देती है, यानी हमें अपराध तो लगता ही है। एंड फॉल्ट फाइंडिंग से क्या होता है, जब अगर हम किसी गलती से किसी वैष्णव का अंदर दोष बुद्धि कर लें तो क्या होगा, वो कितना बड़ा अपराध होगा कि हमारे 100 जन्मों का जो पुण्य है उसको चला जाएगा, एंड उसका जो 100 जन्मों का पाप है वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। तो ये शास्त्र में मेंशन है। तो इसलिए जितना हो सके लोगों में दोष बुद्धि मत कीजिए। दोष बुद्धि करने से हम अपना जो पुण्य है उसे खोते हैं। हमने जो इतना अर्जित किया है पुण्य सुकृति, उसे हम खो देंगे अगर हम लोगों में दोष बुद्धि करेंगे, हम उनको दे देंगे अपना पुण्य। सो इट्स बेटर कि हम फॉल्ट फाइंडिंग में ना पड़े। अगर कोई इंसान हमें लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, गलत है, और ऐसा फील हो रहा है कि हमारा मन उनमें दोष देख रहा है, इट इज़ बेस्ट कि हम उनसे थोड़ा दूरी बना लें, डिस्टेंस बना लें। उनसे हाय हेलो हम कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि हमें उनके अंदर दोष नज़र ना आए। बेस्ट है कि हम उनसे दूर रहें। हम सबके साथ अच्छे से हरे कृष्णा कर लें, लेकिन हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमें उनके अंदर दोष दिखता है, हमें हर किसी से काइंड होना चाहिए। एंड दिस इज़ द इसका जो रूट है वो ये है कि जब हमें कृष्ण से अट्रैक्ट होते हैं तो हम जिससे हम प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज़ से हमें प्रेम होता है। तो इसलिए जब कृष्ण ने पूरी सृष्टि बनाई है, सब कुछ उनका है, सारे जीवात्माओं में उन्हीं का अंश है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर काइंडनेस आ जाएगा। हमें अलग से नहीं कोशिश करना पड़ेगा कि जैसे आजकल लोग कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं कि दे वांट टू शो द वर्ल्ड कि हम कितने काइंड हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओनली लव कृष्णा एंड यू विल लव ऑल हिज क्रिएशन। तो इस तरह हमें सबके लिए दया और करुणा रखनी है। हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लालच बुरी बला है, ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच में हम बहुत गलतियां करते हैं। तो लालच कहाँ से आता है? लालच भी जब हम इंद्रियों को तृप्त करने में लगते हैं तब लालच भी हमारे अंदर जन्म लेता है, और लालच बढ़ता जाता है तो उसके साथ क्रोध भी आता है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो हमें लालग्रीड में नहीं होना है। हमारे अंदर जेंटलनेस होना चाहिए, मॉडेस्टी होनी चाहिए। माने हमें अंदर दंभ नहीं आना है। हमारे अंदर किसी चीज़ का अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार कब आता है? अहंकार तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ मेरा है, मैंने किया है, ये जो मैं हमारा आता है। एंड बट व्हेन वी रियलाइज कि हमारा शरीर तो हमारा है नहीं, हमारा आत्मा जो है वो भी हमारा नहीं है, वो भी कृष्ण का अंश है। जो कुछ भी हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनकी कृपा से हम सोच सकते हैं, उनकी कृपा से हम बोल सकते हैं, उनकी कृपा से हमारे अंदर ज्ञान आता है, उनकी कृपा से हम याद रख सकते हैं, उनकी कृपा से हम भूल जाते हैं। तो
इवन हमारी एक फिंगर भी हिलती है तो वो कृष्ण की कृपा से, अगर वो हमारे हृदय में एस परमात्मा ना हो तो हम कुछ भी करने के लायक नहीं हो। तो जब हम ये बात रियलाइज़ करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर दंभ और अहंकार नहीं आता। हम अपने आप समझ जाते हैं कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं है, वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो श्री कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं। तो ये मॉडेस्टी भी अपने आप आएगी हमारे अंदर, और हमारे अंदर स्थिरता आएगी। हमारे अंदर जो फिकलनेस होता है वो नहीं आएगा, स्थिर हो जाएगी, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। इस सब के जड़ में अगर हम कृष्ण को रख दें सेंटर में, तो ये जितने भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं ये अपने आप हमारे अंदर जनरेट हो जाएंगे। तो फिकलनेस, हमारे अंदर फिकलनेस कब आता है? जब हम अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए होते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, जब हम अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं, तो ये सारी बुराइयां आती है। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। हमारे अंदर तेज होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए। ये सारे तेज की बात आ रही है, फिर फॉरगिवनेस की बात आ रही है, तो ये क्षत्रिय, ये गुण क्षत्रियों में होना चाहिए कि उन्हें बहुत करेजियस होना चाहिए, वीर होना चाहिए। उनके अंदर दया की भी भावना, जिस व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है तो उसके अंदर दया की भी भावना होनी चाहिए। ये क्षत्रिय गुण है कि वो अपने, अगर कोई शत्रु उसके सामने माफ़ी मांग ले और कहे कि सरेंडर कर देता है, तब एक क्षत्रिय को उसे क्षमा कर देना चाहिए। उस पर हथियार नहीं उठाना, उस पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। तो ये गुण भी क्षत्रियों के लिए है। और फिर पेशेंस, अंदर से बाहर से क्लीनिनेस होना चाहिए। और ये आता है जब हम वानप्रस्थ में आते हैं। जब वानप्रस्थ की स्टेज आती है तब हमारे अंदर पेशेंस आ जाना चाहिए, हमारे अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीनिनेस आना चाहिए। ये आएगा जब हम हरि नाम जप करने लग जाते हैं, हमारे अंदर शांति होनी चाहिए। जैसे कि जो रिटायरमेंट के एज में आ जाते हैं तब उनको हमारे शास्त्र बोलते हैं कि उनको वन में चले जाना चाहिए। अपनी वाइफ को लेके जाना उन्हें अलाउड होता है। सो बिकॉज जो वाइफ होती है वो उनके साथ शुरू से उनके जीवन में होती है, जिसके कारण उनसे एक पल में डिटैच होना कठिन होता है। तो वानप्रस्थ लोगों के लिए ये अलाउड है कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ वन में ले जा सके। तो अभी तो हम वन में नहीं जा सकते, तब भी हमें जो डेली रूटीन लाइफ है उससे अपना मन हटा लेना चाहिए। जो डे टू डे लाइफ में एक गृहस्थ आश्रम में आपने जी लिया, जो भी डे टू डे लाइफ था, लोगों के साथ व्यवहार रखना, घर परिवार में अनाज, जो कुछ भी है घर का जो भी चीज़ होता है उसमें हमने ध्यान दे दिया, सब हो गया। बट एक रिटायरमेंट एज आ जाती है जब आप लोगों पे डिपेंड होने लग जाते हैं और फिर वो आपको बोझ की तरह समझने लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे वर्णाश्रम धर्म में एक वानप्रस्थ स्टेज को रखा गया कि इससे पहले कि आपके बच्चे आपको बोझ समझने लगे, आप उन्हें छोड़ के वन में चले जाओ। एंड हमारी लाइफ का जो गोल है, वो गोल क्या है? वो गोल है अपने कृष्ण को पाना। जो समय आपको घर गृहस्थ आश्रम में नहीं मिला क्योंकि आपको बच्चों को देखना था, आपको अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखना था, या ये सब कुछ में आप बहुत बिजी हो गए थे, जिसके कारण आपने 100% शास्त्र पढ़ने में या भक्ति करने में या नाम जप करने में नहीं दे पाए हो। तो अब वानप्रस्थ में आपको वो समय मिल रहा है, तो आपको शांत रखना है। नहीं तो ओल्ड पीपल्स कैसे होते हैं, वो बात बात में चिढ़ जाते हैं, घर में हर चीज़ में दोष बुद्धि करने लग जाते हैं। तो जो उनके परिवार के सदस्य हैं फिर वो भी उन्हें उल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो अब आप अपने घर को पूरी तरह से भूल जाइए, यानी आपने गृहस्थ आश्रम को जी लिया, अब आप वानप्रस्थ में आ जाइए एंड अपने मन को डिटैच कर दीजिए। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें, अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अब आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? भगवान पर। आपके अंदर शांति होनी चाहिए, पीसफुलनेस होना चाहिए। आपको इंटरनली क्लीननेस का मतलब है हरि नाम कीर्तन करना, कथा सुनना। एंड एक्सटर्नली हम क्लीन कैसे होते हैं वो आप सबको पता है। एंड और किसी के प्रति हेट्रेड नहीं रखना है, किसी के साथ कुछ चालबाजी नहीं करनी है। और ये सारे दैवी गुण हैं, यानी इस तरह जब हम जीते हैं तब हम देवताओं की तरह जीते हैं। तो ये सारे दैवी गुण हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। तो भगवान
ने सबसे पहले बताया कि क्या अच्छे गुण है, क्या देवताओं वाले गुण हैं, और ये टोटल आते हैं 26 क्वालिटीज़। तो ये 26 क्वालिटीज़ जिसमें होते हैं, तो इन सब को सुनने के बाद हम खुद को भी जज कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है, एंड हमें उसे कैसे अचीव करना है। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि ओ भारत, जब कोई व्यक्ति संसार में अपीयर होता है किसी शुभ मुहूर्त पे, तो वो उसके अंदर ये सारे डिवाइन क्वालिटीज़ अपने आप आ जाते हैं। तो ये भी दिया गया है कि हम अपना जन्म का जब हमारे माता पिता गर्भ संस्कार के द्वारा हमें धारण करते हैं, तब ऑब्वियसली हमारा जन्म एक शुभ समय पे होगा। तो इस तरह बहुत हमारे शास्त्रों में हर चीज़ के लिए कुछ है, जैसे कि गर्भ संस्कार विधि होती थी, जिससे कि जो व्यक्ति जन्म के पहले ये पूरा गर्भ संस्कार विधि होने से क्या होता था कि जो गर्भ में जो जीव आत्मा आती है वो कोई डिवाइन आत्मा होगी जो जिसने पहले भक्ति की हो। तो इस तरह घर में एक भक्त का जन्म होगा, एंड वो व्यक्ति एक अच्छे शुभ मुहूर्त पे जन्म लेगा, जिससे कि उसके अंदर सारे डिवाइन क्वालिटीज़ होंगे। तो इस तरह भगवान हमें बताते हैं कि क्या डिवाइन क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए शुद्ध साधक के अंदर, भक्त के अंदर। श्लोक नंबर 4, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा परुष्यम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। कि हे पार्थ, जो हिपोक्रेसी है, दंभ है, अहंकार है, और जो दर्प यानी एरोगेंस, बहुत घमंडी होना, फिर जो कंसीट है यानी अभिमान यानी कंसीट, और फिर अभिमान होता है, क्रोध होता है, एंगर होता है, और परुष्यम माने हार्डेड, यानी हमारा हमारा हृदय बहुत कठोर होना। फिर लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम ये फर्क नहीं कर पाते हैं। अज्ञान होना, यानी हमें ये नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। तो ये किसके निशानी है? ये आसुरिक क्वालिटीज है, यानी ये असुरों के अंदर के ये गुण होते हैं कि जो लोग अशुभ समय जन्म लेते हैं वो असुरिक क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं। तो असुर होने का मतलब ये नहीं कि वो उनके बड़े बड़े दांत होंगे या सिंग होंगे। असुर कोई भी हो सकता है। इंसानों में भी अगर कोई व्यक्ति गलत समय में जन्म लेता है तो उसकी क्वालिटीज़ असुरिक होती है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है भगवान ने कि कैसे किसी के अंदर ये सारी बुराइयां होती हैं। दंभ होता है, अहंकार होता है, दर्प होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, और बहुत ही हार्टलेसनेस होता है, यानी जरा भी करुणा ना हो जिसके अंदर, अज्ञानता कि क्या सही क्या गलत का फर्क ही न जाने। तो जो व्यक्ति ऐसे इनऑस्पिशियस टाइम पे पैदा होता है उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं। देवी संपद विमोक्षाया निबंधाय सुरीमता माँ सुचा संपदम देवी अभिजातोसी पांडवा। तो जो दैविक क्वालिटीज़ हैं वो मोक्ष का कारण बनते हैं, लेकिन जो असुरिक क्वालिटीज़ हैं यानी जो असुरिक गुण होते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, आप दुखी मत होइए क्योंकि आपके अंदर देवताओं वाले गुण हैं। तो भगवान ने ऐसे क्यों बताया? भगवान ने ऐसे इसलिए बताया कि क्योंकि जब भगवान ऐसे बोलते हैं ना कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, हार्टेडनेस नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ गुण ऐसे हैं जो क्षत्रिय में भी होने चाहिए। जब वो युद्ध लगता है तो उसको ऐसे होना पड़ता है। तब अर्जुन के मन में थोड़ा सा डाउट आ गया, ये सारे गुण तो मेरे अंदर भी है। लेकिन तब भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर अच्छे देवता डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, दैविक क्वालिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम युद्ध लड़ोगे
युद्ध लड़ते हो तब तुम अपना कर्तव्य पूरा करते हो, यानी वो गुण आसुरिक नहीं होते हैं। जब बिकॉज अर्जुन जो है वो जब युद्ध लड़ेगा अपने जो उसके सामने उसके फैमिली मेंबर्स ही होंगे, लेकिन ये अवगुण नहीं है। ये जब तक वो क्षत्रिय के भांति युद्ध के भूमि में ऐसा करता है तब तक ये अवगुण नहीं है। लेकिन अगर वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करता है तब वो आसुरिक क्वालिटीज़ होंगे। जब तक कि वो अपने रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ पूरा कर रहा है, जो उसे ऐसा क्षत्रिय जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा है, तब तक उसको कोई वो आसुरिक क्वालिटीज़ नहीं, वो डिवाइन क्वालिटीज़ ही हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु के हे पार्थ। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। वो कैसे? एक दैविक और एक आसुरिक। तो जो दैविक क्वालिटीज़ होते हैं उसको भगवान ने 26 क्वालिटीज़ जो थे उनके बारे में बता दिया। अब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे आसुरिक नेचर के बारे में सुनो, यानी वो जो आसुरिक क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में सुनो। तो भगवान अब अपने ये इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या आसुरिक क्वालिटीज़ हैं, यानी डिमोनिक क्वालिटीज़। तो जैसे कि पद्म पुराण में आता है, द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्ता स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्यः। यानी जो भक्त भजन करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उन्हें देवता कहा जाता है। और जो लोग भगवान से एनवी करते हैं, भगवान के प्रति द्वेष भावना रखते हैं और भगवान से ही नहीं, भगवान के भक्तों से भी द्वेष भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। और जो लोग शास्त्रों में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है मंडेन वर्ल्ड के लिए, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी होता है, ऐसे लोग बड़े घमंडी होते हैं और ऐसे लोगों को हम असुर कहेंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और किसी के अंदर हेट्रेड और अटैचमेंट का लेवल नहीं है और वो भागवत भक्ति में एंगेज होता है, तब हम उनको देवता बोलते हैं। तो इस तरह हमें बता रहे हैं भगवान कि कौन आसुरिक है एंड कौन से गुण देवता वाले हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आशुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरिक होते हैं उनके अंदर कोई गुण नहीं होता, वो गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करना, गलत रिलेशनशिप बनाना, ऐसे। और उनको अच्छाई से वो बहुत दूर होते हैं। उनके अंदर क्लीनिनेस नहीं होता, सफाई नहीं होती है, ना ही उनका कंडक्ट प्रॉपर होता है, ना ही उनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता होती है। तो ये सारे आसुरिक गुण हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूताम किम अन्यत काम हेतुकम। यानी जो असुर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है ये अनरियल है, यानी ये सच नहीं है, ये झूठ है, फॉल्स है। ये बहुत ज़्यादा मायावादी ऐसे ही बोलते हैं और इनका कोई बेस ही नहीं है, मतलब ये संसार का कोई बेस नहीं है, ये अपने आप ही आ गया है। एंड इस संसार में कोई भगवान नहीं है, यानी कोई ऐसा पावरफुल नहीं, ये सब बकवास है। ये लोग बोलते हैं कि भगवान है भगवान है, ये सब ब्रेन वॉश करते हैं, कोई भगवान नहीं है। एंड उनके अकॉर्डिंगली ये मैन विमेन यूनियन के कारण ही ये संसार जन्म लिया है, सेल्फ जनरेटेड है। और इतना ही नहीं, ये भी बोलते हैं कि भगवान जिसको हम भगवान बोलते हैं उसने अपनी इच्छा के लिए इसका निर्माण किया है एंड इसलिए सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, इसलिए कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरह ये जो असुरिक लोग होते हैं वो इस तरह बोलते हैं। और वो ये बोलते हैं कि जहाँ यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है अप्रतिष्ठा,
तो अप्रतिष्ठा माने त्रयोवेद्यास कर्तव्यो मुनि बंध निश्चरा, यानी वो बोलते हैं कि जो डिमोनिक है उन्होंने, या जो सेल्फिश लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से वेद बना लिए और बोलते हैं कि ये गॉडली यानी भगवान से आया हुआ है, शास्त्र है। या फिर अप्रतिष्ठा में कि जो धर्म और अधर्म है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं वेदास में, ये सब कुछ इल्यूजन है यानी माया है। अनीश्वरम यानी उनके हिसाब से कोई ईश्वर है ही नहीं, ये ईश्वर का ऐसे अपने मन गढ़ंत बन से बना लिया कि ये भगवान है, ये ऐसे ऐसे करके, ये सब झूठ है। तो इस तरह वो लोग जो होते हैं डिमोनिक नेचर के, वो इस तरह बोलते हैं। इसी तरह जो मायावादी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये असत्य है, अप्रतिष्ठित है, अनिश्वर है। असत्य यानी ये झूठ है, ये कोई वर्ल्ड है नहीं, ये सब इल्यूजन है। जैसे कि हम रस्सी को स्नेक समझ लेते हैं, उसी तरह ये वर्ल्ड को भी हमने इससे बड़ा सा कुछ मान लिया है। अप्रतिष्ठा यानी जब हम फूल को हवा में फेंकते हैं तो कैसे वो ऊपर जाता है, तो ऐसे इस धरती का कोई बेस नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई बेस नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने आप हो गया है। और फिर अनिश्वर यानी कोई ईश्वर नहीं है ही नहीं, भगवान कोई है ही नहीं, किसी ने कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो ये होता है मायावादियों की थिंकिंग। फिर स्वभाववादी यानी बुद्धिस्ट लोगों का थिंकिंग क्या होता है कि वो अपरस्पर संभूतम, यानी उनके हिसाब से तो ये कुछ मेल फीमेल यूनियन से भी नहीं बना है ये संसार, ये अपने आप ही ऐसे जनरेट हो गया, यानी इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है, ये अपने आप क्रिएट हो गया। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि भगवान खुद बोलते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयता सा चराचरम, यानी भगवान बोलते हैं कि मेरे अध्यक्षता में ही जो माया है वो इस पूरे संसार को क्रिएट कर रही है मेरे ही कारण। तो लेकिन ये जो बुद्धिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट माने शून्यवादी, तो ये शून्यवादी भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकारते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये ना तो मेल फीमेल यूनियन से आया है, ना ही इसको किसी ने क्रिएट किया है, ये अपने आप आ गया है, प्रकट हो गया है। फिर जो चरवाक है वो क्या बोलते हैं कि काम है तो कम, यानी मेल और फीमेल के बीच में जो लस्ट है, लस्टी डिज़ायर्स हैं, उसके कारण ये संसार प्रकट हुआ है। फिर जो जैन होते हैं, जैन क्या बोलते हैं कि ये कामनाएं हैं, सेल्फिश डिज़ायर के कारण ये संसार का प्रकट हुआ है। और फिर वो जो लॉजिक है वो देते हैं और बोलते हैं कि अपना ही लॉजिक देते हैं, वो जो वैदिक लिटरेचर्स में लिखा है उसको अस्वीकार कर देते हैं और बोलते हैं कि ये अपने आप इन्हें ये संसार बना है। तो इस तरह ये जो चार कैटेगरी के लोग हैं ये क्या बोलते हैं, ये भी आसुरिक हैं, बिकॉज ये क्या बोलते हैं कि ये भगवान ने नहीं क्रिएट किया, जबकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि वो कैसे क्रिएट करते हैं संसार को। तो इस तरह वो लोग भगवान को पूरी तरह नकार देते हैं क्योंकि दे आर एनवियस ऑफ कृष्ण, यानी उन्हें कृष्ण से द्वेष भावना है। चिंतम अपरिमेयांचा प्रलयंतम उपश्रिता कामोभोग परमा एतावद इति निश्चिता आशा पाशा सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगर्तम अन्याय अर्थ संचयन। तो ऐसे जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी होती है, वो अनलिमिटेड एंग्जाइटी से भरे होते हैं। एंग्जाइटी माने क्या, हर वक्त भय में जीना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सारा दिन वो डर और इस एंग्जाइटी में निकाल देते हैं कि अगर कुछ काम भी करते हैं तो उन्हें भय लगा रहता है, नहीं अगर मैंने ऐसे हो गया होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, तो यानी उन्हें हर वक्त डर, भय और चिंता लगी रहती है। तो ये होता है कि जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें हर वक्त चिंता में, उनका समय हर वक्त चिंता में निकलता है जब तक कि उनकी मृत्यु ना आ जाए, until the time of death। तो भगवान प्रलय अंतम उपाश्रिता, प्रलय अंतम यानी जब तक प्रलय ना आ जाए
जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक वो हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। चिंतम अपरिमेयांचा, यानी हर वक्त चिंता में रहते हैं। प्रलयंतम उपस्थिता, यानी जब तक प्रलय ना आ जाए, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक वो लगातार चिंता में जीते हैं। एंड कामो भोग परमा, और वो क्या बिलीव करते हैं कि जो सेंस एंजॉयमेंट है, जो इंद्रियों की तृप्ति है, वही जीवन का अल्टीमेट गोल है, यानी इसके आगे जीवन में और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, यानी वो जॉब पे जाएंगे तो बहुत सिंसियरली वर्क करते हैं। उनको लगता है हम अच्छे से अच्छे पोस्ट हासिल कर लें और जिससे कि हमें ज़्यादा धन लक्ष्मी प्राप्त हो और फिर हम उससे भोग कर पाएँ, भोग वासना की। तो ये एनिमल प्रोपेंसिटी होता है। हम पहले भी भोग योनि में जा चुके हैं, ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, ह्यूमन शरीर को छोड़ के, और जितने भी शरीर प्राप्त होते हैं हमें 84 लाख स्पीसीज में, वो सब भोग योनि है, यानी वो भोगने के लिए बने हैं। उसमें हम जाकर कभी भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र को नहीं समझ सकते, नहीं पार कर सकते, बिकॉज हमारे पास ज्ञान, वो कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल का होता है। प्लांट्स में तो एकदम जड़ होता है, उसको काट दो, कुछ भी कर दो, प्लांट को कोई दर्द वगैरह नहीं होता। तो इस तरह अलग अलग लेवल के कॉन्शियसनेस हैं। तो इन जो भोग योनि है, भोग योनि में ये ज्ञान का कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि उनके अंदर ज्ञान आएगा एंड फिर वो समझ पाएंगे कि मेरा क्या रिश्ता है भगवान के साथ। तो ये वाला लेवल आता ही नहीं है भोग योनि में। जो 80 लाख स्पीसीज हैं, 80 लाख स्पीसीज, उसमें हम सिर्फ भोग करते हैं, हम कर्म नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास हमारा उतना हाई लेवल कॉन्शियसनेस नहीं होता, ना हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता और बुद्धि होती है, जिस कारण हम कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जब आसुरिक व्यक्ति हर वक्त सेंस एंजॉयमेंट में लगा रहता है, भोग विलास में लगा रहता है, तो वो ऑलमोस्ट एनिमल टाइप होता है। उसके लिए उसको एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसे हर वक्त भय लगा रहता है कि कहीं उसका ये सब चीज़ चला ना जाए। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बहुत नाम कर लेता है, बहुत बड़ा घर बना लेता है, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाती है, तो उसको स्टेटस प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर वो अगर उसका बिजनेस थोड़ा भी लॉस में जाए तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा या उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। यानी वो इतना ज़्यादा अपने प्रेस्टीज को लेके, अपने प्रॉपर्टी को लेके, अपने धन संपदा को लेके एंजाइटी में जीता है, जिसके कारण बिकॉज उसको इंद्रिय तृप्ति करनी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा धन अर्जित भी करता है, लेकिन वो जो भी चीज़ हम इस संसार में आता है वो जाता भी है। ये इस डुअलिटी है इस वर्ल्ड का, कि यहाँ पे अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं आज, कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति आपका दुश्मन भी बन जाता है। यानी अगर दोस्त है तो तुरंत वो दुश्मन भी बन जाएगा, अगर दुश्मन है तो वो दोस्त भी बन जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसा होता रहेगा। तो अगर धन आता है तो धन जाता भी है। तो ये चीज़ों के वजह से लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। एंड फिर इसका कारण है सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट लगे रहने से ही ये एंग्जाइटी अनलिमिटेड होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है, और इस तरह वो अनलिमिटेड डिज़ायर्स में बंधे हुए होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर भोग इच्छा होती है बहुत ज़्यादा, उनके अंदर डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट और एंगर भी होता है। लस्ट आएगा, इच्छा आएगी, काम वासना आएगी, एंड काम वासना जब पूरी नहीं होती है तो एंगर में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कि बिकॉज अगर कोई चीज़ आप बहुत मेहनत कर रहे हो पाने के लिए, एंड आप नहीं पा सके, तो वो एंगर होगा। जैसे गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, यानी एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद कर रहा है, बहुत पसंद करता है, लेकिन अगर उस लड़की ने मना कर दिया तो उसके अंदर क्रोध जागेगा, एंड वो क्रोध में आके कुछ भी गलत काम करेगा, बिकॉज उसके अंदर लस्टी डिज़ायर्स हैं एंड उसकी इंद्रियाँ तृप्त नहीं हो पा रही है, तो उसको इंद्रियों को तृप्त करने का साधन नहीं मिल रहा है, तो वो क्रोध में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लस्ट। तो इस तरह जो आसुरिक लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम वासना होती है, क्रोध होता है, और वो बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने में लगे रहते हैं, चाहे वो सही तरीका हो चाहे वो गलत तरीका। ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस हैं
आज के ज़माने में वो सारे ही बहुत गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। बिजनेस क्या, लोग आजकल सोसाइटी में सेवा करने के नाम पे भी गलत तरीका अपनाते हैं। फेमस होने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं कि हम इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, धन अर्जित करने के लिए। तो ये सब भी आसुरिक क्वालिटी है कि हमारा इंटेंशन एक्चुअली में सेवा नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या है? नेम, फेम, प्रतिष्ठा, आशा। प्रतिष्ठा, आशा माने फेमस होना और धन उपार्जित करना, गरीब लोगों का इस्तेमाल करना और अपने धन संपदा को बढ़ाना, ने अपना नाम कराने के लिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इस संसार में। ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस है तो अब उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो अपने आप को जो बताते हैं, एक्चुअली में सबको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वो ऑलमोस्ट उसमें सिर्फ 25% रियलिटी होता है, बाकी तो 75% वो झूठी होता है। लेकिन इस संसार में बहुत गलत तरीक़ा से लोग धन उपार्जित करने में लगे रहते हैं। वो कुछ नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, बस धन अर्जित करना है, अपना एक स्टेटस बनाना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। एंड जब वो नहीं होता तो उसके जैसे ही कोई चीज़ आपके पास बड़ी गाड़ी आती है तो आपके अंदर भय भी आता है, कहीं कोई मेरी गाड़ी को स्क्रैच ना लग जाए, कहीं मेरी गाड़ी पे कोई ठोक के ना चले जाए। तो कितना हमारा कंसंट्रेशन उस कार पे चला जाता है। तो इसी तरह जो लोग इतना ज़्यादा धन अर्जित कर रहे होंगे, इतना बड़ा घर लेते होंगे, तो जस्ट इमेजिन कि उनका एंग्जाइटी लेवल क्या होगा, किस हाइट पे होगा। एंड उनका ये एंग्जाइटी लेवल कभी ख़त्म नहीं होता, जब तक कि उनकी मृत्यु ना आ जाए तब तक ख़त्म नहीं होता। तो ये सारे आसुरिक क्वालिटीज़ हैं। इदम अद्या मया लब्धम। ओ ठीक है, हम आज 1 घंटा ले लेते। इदम अद्या मया लब्धम, इदम प्राप्स्य मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। जो असुर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, मैंने मेरे पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, मेरा अच्छा सोसाइटी में नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है, और फिर अब मेरा ये लक्ष्य है कि मैं इससे भी और दुगना कमाऊँ, इससे भी ज़्यादा कमाऊँ, और अभी ये तो सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और फिर मैं इसको फ्यूचर में और ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ कर लूँगा। जैसे ही लक्ष्मी आती है इस संसार में वैसे ही इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी उसको लगता है कि ये मैंने कमाया है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम बोलते हैं भगवान तुमने ये क्या किया, लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो ये मैंने किया, ये मैंने धन कमाया, ये मेरा मतलब ये मेरी मेहनत है। एंड जब बुरा होता है तो हम किसको दोष देते हैं कि भगवान ने किया। तो जब अच्छा हो तब भी यही सोचो कि भगवान ने किया। तो हाँ, जो असुर होते हैं उनका बहुत फ्यूचर प्लानिंग चलता है। वो प्रेजेंट में कम रहते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं। यानी वो हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं कि अब ये लक्ष्मी को मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये मेरा और ग्रोथ हो जाएगा, मेरा वेल्थ और ग्रोथ होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इसको तो मैं ऐसे नीचा दिखाऊंगा, इसने मेरे को ऐसे से किया था, अब मैं इससे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और इसको नीचा दिखाऊंगा। यानी बहुत अच्छी प्लानिंग चलते रहती है दिमाग में। अशोमया हता शत्रुर हनिष्ये चा परम अपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। यानी अभी ये जो मेरा दुश्मन है इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, मार दिया। एंड अभी जो बाकी बचे हैं उसको मैं मारूंगा। तो ये पुराने ज़माने के लिए था। आजकल के ज़माने में हम अपने एनिमीज़ को मतलब उसको डुबा दिया, उसका बिज़नेस ख़त्म कर दिया, उसको बिज़नेस टेक ओवर कर दिया। अब ये जो दूसरा बिज़नेस है तो उसको भी मैं टेक ओवर कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। इनका बहुत ज़्यादा आसुरिक लोगों का बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में प्लानिंग्स चलता रहता है। अब मेरे पास इतना है, धन है, इतना संपदा है, मैं अच्छे से इंजॉय करूँगा। बट दे नेवर इंजॉय। अब मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन उनका हैप्पीनेस कैसा होता है? वो दूसरों के सामने बस दिखावा मात्र होता है। हैप्पीनेस क्या होता है? जब हमारा हृदय सुकून में होता है, शांति में होता है,
तब वो लेवल होता है एक्चुअली में हैप्पीनेस। सच्चिदानंद को जब हम देखते हैं, भगवान को जब हम देखते हैं, जो सुकून होता है, जब हमें पता होता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, एंड भगवान मेरा ध्यान रख लेंगे, जो होगा सब अच्छा होगा, तो वो सुकून का लेवल होता है। बट जो आसुरिक व्यक्ति है, उसका दिमाग में हर वक्त प्लानिंग चल रहा होता है, हर किसी को नीचा दिखाने की इच्छा होती है, लोगों को इंसल्ट करने की इच्छा होती है, यानी इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसको सबके सामने उसको इंसल्ट कर दो। जैसे ही पैसा आया, मैंने इनका सब कुछ पैसे के ऊपर निर्भर करता है, इनका अपना कुछ क्वालिटी नहीं है। अगर पैसा है तो ये बड़े राजा हैं, पैसा नहीं है तो ये नौकर भी बन जाएंगे, गाड़ी भी साफ करेंगे। यानी इनको पास अगर जितना लक्ष्मी आएगा, उससे वो दूसरे को नीचा दिखाने में ज़्यादा अपना एनर्जी खर्च करते हैं, और कि कैसे मैं इसको मार दूँ, यानी मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊँ, मैं कैसे इसको अभी इसने, यानी उनको अगर कोई नॉर्मली बात बोले तो उनको लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे को इंसल्ट कर दिया, तो अब मैं इसको ज़रूर नीचे दिखाऊंगा, इसके साथ मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो वो प्लानिंग चलता रहता है, एंड उनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। कलयुग में क्या होता है, जो पैसे वाला होगा उसको ज़्यादा लोग पूछेंगे, यानी जो ज्ञानी होगा उसको नहीं पूछेंगे, जिसके पास धन संपदा होगी उसको ज़्यादा पूछा जाएगा, उसको वो जो भी बोले उसको करेक्ट माना जाएगा, वो उसको पावरफुल माना जाएगा, लक्ष्मी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कलयुग में, ये तो शास्त्र में मेंशन है। तो ऐसे लोगों को लगता है, जिनके पास बहुत धन आता है, तो वो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एंड उनको क्या लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, मैं ही पावरफुल हूँ एंड मैं खुश हूँ। उनका खुशी बस इतना होता है कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ, मेरे पास दूसरों से ज़्यादा धन है, लेकिन इंटरनली वो खुश नहीं है, इंटरनली वो एंग्जाइटी में है, क्योंकि उन्हें हर वक्त भय रहता है कि कभी भी मेरा पैसा जा सकता है, कभी भी मैं कंगाल हो सकता हूँ, कभी भी मेरे को यहाँ लॉस हो सकता है। तो इंटरनली वो एंग्जाइटी में रहते हैं, ऊपर से वो लोगों पर दंभ दिखाते रहते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आद्यो अभिजानवानस्मि को अन्योस्ति सादृशो मया यक्ष्ये दश्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। यानी मैं बहुत वेली हूँ, मेरे बहुत अच्छे बड़े ऊंचे खानदान में जन्म लिया है, एंड कौन मेरी तुलना में है, सब में से मतलब नीचे है, कोई मेरे बराबरी नहीं कर सकता। और मैं कुछ यज्ञ, ऐसे लोग जब पूजा वगैरह करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन करके करते हैं, वो दान भी देते हैं तो सबके सामने दिखाकर दान देते हैं, जबकि शिला गुरुदेव क्या बोलते हैं कि दान ऐसे दो कि किसी को बताओ मत, बोलो मत कि मैंने दान किया है। तो लेकिन जो दम्भी होते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस यज्ञ में उनकी इच्छा कृष्ण के लिए नहीं होती है। वो देवी देवताओं को मान लेंगे लेकिन कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने असुर थे, रावण था, ये था, वो सब या तो शिव जी के पास जाते थे या ब्रह्मा जी के लिए तप वगैरह करते थे, लेकिन वो लोग कभी भी कृष्ण की शरण नहीं लेते थे, नारायण की शरण नहीं लेते थे। तो इसी तरह जो असुरिक लोग होते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा रखते हैं, लोगों के सामने बहुत चैरिटी करते हैं कि हम ये गरीबों को दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, या हमने इतना बड़ा पूजा पाठ किया। तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैंने बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया है, मैं बहुत रिच हूँ और मैं कुछ अच्छा बड़ा यज्ञ कर दूँगा, मैं इतना पैसा चैरिटी में दे दूँगा एंड फिर मैं बहुत सुखी से जीऊँगा, लोग मेरा बहुत नाम लेंगे कि देखो इसने कितना धन दिया, कितना वो शादी वगैरह भी करते हैं तो उससे भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। तो ये जो दिखावा करने की हैबिट होती है ये आसुरिक होती है और वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में होते हैं और इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं और ऐसा सोचते हैं। सो फ्रॉम श्लोका नंबर 16 टू श्लोका नंबर 27 है शायद, तो वो हम कल करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्लास को पॉज लेते हैं। सो किसी को डाउट है आज के क्लास में? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एनी डाउट्स? क्लास एंड करें यहाँ पे? नहीं, थैंक यू। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
पांच खगुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मधुवन। अरे कृष्णा विश्वरूप आ गया। मैं तुम्हें कितना बुला रही थी, कहाँ थे? धन्यवाद प्रणाम विश्वरूप। हरे कृष्णा। चलो